किसानों की भूमि की नीलामी को लेकर नोटिस मिलने के बाद किसानों में भारी रोष पनप रहा है। बिलासपुर शहर के किसानों ने नोटिस के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और बैंक के अधिकारियों से नीलामी को आगामी नीति आने तक रोकने की बात कही। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक की ओर से 20 से अधिक किसानों की भूमि की नीलामी को लेकर और कर्जे का भुगतान करने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें उन्हें 31 मार्च तक पैसे जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोटिस हाथ में आने के बाद किसानों में हड़कंप मच गया है। किसानों ने सर्किट हाउस से लेकर बैंक तक विरोध प्रदर्शन किया और बैंक के बाहर नोटिस को जलाकर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद किसानों ने किसान सभा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवेश चंदेल की अगुवाई में बैंक अधिकारियों को चेताया कि अगर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई नीति से पहले कोई ऐसा कदम उठाया जिससे किसानों को नुकसान होता है तो वो संघर्ष और तेज कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी बैंक अधिकारियों की होगी। किसान सभा के राज्य समिति का सदस्य हूँ। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ये दुखी किसान आए हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इनके लिए एक नई नीति जो है वो ला रहे हैं। बार बार यहाँ मंत्री जी भी आश्वासन देते रहे और तमाम लोगों ने, बैंक के जो एमडी थे वो भी बदले गए। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हम देख रहे हैं कि इन सबको नोटिस दिए गए थे नीलामी के, जो हमने आज जलाए हैं बैंक के सामने। और जैसे हम बैंक में गए तो एक किसान को बंद करके अंदर रखा हुआ था, मोरदीन उनका नाम है और यहीं पास से निहाल से हैं। वो पक कर रो पड़े। जब हम गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 लाख रुपए देने के लिए अभी प्रेशर कर रहे हैं, नहीं तो तेरी ज़मीन हम कुर्क कर देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि शिमला से कौन अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और बैंक के अधिकारी इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? जिस तरीके से, क्योंकि वो किसान जो बोल रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसके अंदर किसानों को ज़मीनें दी गई थी और 100% किसानों के पास कम से कम घर के लायक ज़मीन थी। लेकिन इस बैंक की वजह से जो बनाया गया था किसानों के विकास के लिए, ये भूमि विकास बैंक था। लेकिन जब आप देखेंगे, किसानों को भूमिहीन बनाने में इस बैंक का बहुत बड़ा रोल है। इस बैंक का अभी भी मैनुअल चलता है, हिसाब किताब जैसे पुराने साहूकारों का चलता था, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्यों ये बाकी बैंकों ने, जब मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब भारत सरकार की कृषि ऋण माफी योजना आई और सारे किसान जो थे कर्जा मुक्त किए गए, इस बैंक ने उस समय भी किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। और सारी ज़मीनें, एक किसान हमारे यहाँ पर आपके सामने है, इसकी ज़मीन भी नीलाम कर दी। 5 लाख रुपए कर्जा था, 22 लाख बढ़ा दिया, 26 लाख बढ़ा दिया। और अब वो जो है, अगर ज़मीन वापस लेनी हो तो 55 लाख बोलो, जबकि 1 करोड़ की वो ज़मीन है। तो इसमें बैंक के अधिकारियों की मिली जुली जो सांठ-गांठ है और बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक मिली भगत जो है हो रही है किसानों को ज़मीन से बेदखल करने के लिए, और प्रॉपर्टी डीलर बुलाए जा रहे हैं। मैं किसान सभा का अध्यक्ष हूँ बिलासपुर, और हमने मतलब ये जो किसान यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, हम शिमला में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी ज़मीनों की जो नीलामी और कुर्की हो रही है, इसको बंद किया जाएगा जब तक अगले आदेश नहीं होते हैं, और 1 टाइम सेटलमेंट की जाएगी। और उन्होंने मतलब एमडी को भी मतलब वो किया था, आदेश दिए थे कि मतलब किसी भी किसान की जिनकी नीलामी हो चुकी है, उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री ना की जाए, ना इंतकाल किए जाएँ, और मतलब जो किसान जिनकी कुर्की होने के वो है, उनको रोका जाए जब तक अगले आदेश मतलब नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़िला बिलासपुर के अंदर जो बैंक मैनेजर हैं और जो उसके सहयोगी हैं रिकवरी वाले, उन्होंने आज भी इन सबको मतलब वो दिए थे, ये नोटिस भेजे हुए हैं कुर्की के, और अंदर बिठा के। अभी तो ये हमारा किसान अंदर बैठा हुआ था, जब हम वहाँ पर मिले तो उसको तो मतलब धमका रहे थे कि 3 घंटे के अंदर वो मतलब 2.5 लाख रुपए अभी जमा करवाए, जबकि वो 10,000 रुपये जमा करवा रहा था, तो उसको भी लेने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तब जाकर उन्होंने मतलब उस 10,000 को भी जमा किया, क्योंकि किसी के पास इतना इकट्ठा पैसा तो नहीं होता। गलती तो बैंक की है, क्योंकि उन्होंने समय पर इसकी रिकवरी नहीं की है। अगर वो समय पर रिकवरी करता तो आज मतलब 5 लाख का 25-25 लाख नहीं हो जाता। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब किसी को मतलब वो नहीं किया है, और ये सारा जो कमी है बैंक की है, और जो अच्छी ज़मीन है उसको सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है, और मतलब इसमें बैंक की भी आपस में मिली भगत है। वहीं बैंक के रिकवरी अधिकारी का कहना है कि बैंक की ओर से किसानों को ऋण दिया गया था, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो मूलधन के अलावा ब्याज भी नहीं जमा करवा रहे हैं।
ऐसे में इन किसानों को नियमों के अनुसार नोटिस भेजे गए थे। जमीन को नीलाम करने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जमीन की नीलामी को लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे लेकर समाचार पत्रों में नोटिस जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों से बात करके समस्या का हल किया गया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नीति बनने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।